अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ जब उनका दुखी परिवार पीड़ित होकर अपने घर वाले की लाश लेके शमशान पहुंचता है तो वहां भी उसको लाइन लगाना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी लाइन, शमशान में भी लाइन, और मौत के आंकड़ों में भी हेराफेरी। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्या स्थिति आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की है। ये न डॉक्टर आए, न एम्बुलेंस आई, बेटे से कह दिया गया खुद इंजेक्शन लगाओ, और पिता की जान चली गई। 10 दिन के अंदर 4 गुना 5 गुना से ज्यादा केसेस और मौतें लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। जहां 18 मार्च से 27 मार्च तक राजधानी में 12 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में मौत हुई थी, 28 मार्च से 6 अप्रैल तक 47 लोगों की अकेले लखनऊ में मौत हुई है और 147 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिछले 10 दिनों में 5 गुना के लगभग बढ़ गया। 5 गुना के लगभग संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन टोकन से अंतिम संस्कार हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर में बेड फुल है, रिकॉर्ड टूट गया है राजधानी में केसेस बढ़ने का। मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये बदइंतजामी की कुछ तस्वीरें हैं। अब ये शमशान की हालत देखिए उत्तर प्रदेश में। बताया जा रहा है आंकड़ा 20 मौतों का, लेकिन जो संक्रमित मरीजों की लाशें जलाई गई वो 60। ये उन लाशों की तस्वीरें जो कोरोना के संक्रमण के कारण जान गई लोगों की। ये उन एम्बुलेंसेस की तस्वीरें, कतारें लगी हुई हैं, लाशों की कतारें, एम्बुलेंस की कतारें, शमशान में जलाने के लिए 12-12 घंटे, 24-24 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी दुखदायी तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां हैं? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, लापरवाही की पराकाष्ठा। उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाशों की कतारें लगी हुई हैं शमशानों पर। अस्पतालों में बेड का इंतजाम नहीं, इलाज का इंतजाम नहीं। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। केजीएमयू के डॉक्टर्स कोरोना के संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव की चिंता है। वो बंगाल के चुनाव प्रचार में चले गए। आदित्यनाथ जी, आपको 325 सीटें दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, 325। इसका यह मतलब नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ के चुनाव प्रचार में घूमेंगे। कैसा संवेदनहीन मुख्यमंत्री वो हो सकता है, कैसा नाकारा और निर्दयी मुख्यमंत्री वो हो सकता है, जो अपने प्रदेश की जनता को मरने की हालत में छोड़कर अपने पार्टी के चुनाव प्रचार की चिंता करता है। शर्म आती है मुझे, पीड़ा होती है मुझे शमशानों के दृश्य देखकर। अस्पतालों में जिस तरीके से लोगों की हालत है आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर, वैक्सीनेशन की जो हालत है उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर,
कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यह कानपुर की खबर है। वैक्सीन खत्म। ये खुद कानपुर की दूसरी खबर, सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन खत्म। ये गाजियाबाद की खबर, वैक्सीन खत्म। ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद की खबर, गोरखपुर की खबर, जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जहां 60-60 बच्चों की जान चली जाती है, उस गोरखपुर में वैक्सीन खत्म मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये नोएडा की खबर, वैक्सीन खत्म। उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं, डॉक्टर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। आपके जिले में वैक्सीन नहीं। आपकी सरकार क्या कर रही है? कोरोना में दलाली खा रही है, शमशान में दलाली खाने में व्यस्त है। मैंने खुलासा किया था कि 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा गया, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, हेमोटोलॉजी एनालाइजर चाइना से 3 गुना दाम पे मंगाया गया। लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, और उस भ्रष्टाचार के लिए आपने एक एसआईटी बना दी, काम खत्म। एसआईटी एक सुरक्षा कवच बन गया आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए। एसआईटी एक आदित्यनाथ सरकार को बचाने का जरिया बन गया। क्या हुआ उस कोरोना घोटाले में? क्या हुआ उस शमशान की दलाली के मामले में? किसी को कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश आज मौत से जूझ रहा है, कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हर जिले के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर आपने चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी, 144 लगा दी, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिए। तो आप प्रदेश छोड़कर कैसे बंगाल के चुनाव प्रचार में हैं? ये 325 सीटें आपको देने वाली प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है मुख्यमंत्री जी, आप कैसे घूम रहे हैं? ये किस प्रकार की आपकी संवेदनहीनता है? ऐसा तो हम लोग नीरो के जमाने में सुनते थे कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है, और आदित्यनाथ जी बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये कौन कर सकता है? एक संवेदनहीन शासक, जिसको जनता की परवाह नहीं, जिसको जनता की चिंता नहीं, सिर्फ अपने चुनाव की चिंता, सिर्फ अपने वोट की चिंता। आपने देखा पिछले दिनों केरल भी गए, तमिलनाडु भी गए, बंगाल भी गए। थोड़ा समय उत्तर प्रदेश में दीजिए मुख्यमंत्री जी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है। घोटाले करना, कोरोना के समय में दलाली खाना, आपकी सरकार के सारे तंत्र सिर्फ दलाली और भ्रष्टाचार करेंगे, और लोग इसी तरह से मरते रहेंगे। लापरवाही की एक एक कहानी पिछले कुछ दिनों में लगातार दर्ज हुई है, सामने आई है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये नहीं कर सकते कि आपके गृह जनपद में 60 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं, कोरोना के समय में घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, शमशान में दलाली खाई जाए, बेड के लिए लाइनें लगी, बेड पाने के लिए लाइनें लगी रहें और लोग अपनी जान दे दें, अपना दम तोड़ दें। शमशान में लाइनें लगी रहीं और लोगों को लाश जलाने के लिए भी टोकन लेना पड़े 24-24 घंटे के लिए। और ये सब कुछ से छोड़ के बेपरवाह होके आप दार्जिलिंग घूम रहे हैं, बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं। बंगाल का काला जादू छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जो हालत है इसको आकर देखिए मुख्यमंत्री जी। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है, ये उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालत बेकाबू है, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में
गंभीर मरीजों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। लखनऊ में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार आंकड़ों को छिपाने में काम करती है, लेकिन खासकर आपको बता दूं, डीजल की बात करें वो तक नहीं है जिसमें अस्पतालों में लाशें सड़ रही हैं और बदबू आने लगती है। और सीएम योगी की अगर बात करें तो वो इस टाइम पर रैलियों में मगरूर है। मैंने ये सारी बातें क्रमवार कही। आप एक एक चीज मैंने बता दी, किस तरह से बेड नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से अस्पताल में लोग चीख के चिल्ला के अपनी जान दे दे रहे हैं, और किस तरह से शमशान में लाशें बिछी हुई हैं। लोगों को अपने घर वालों की लाश जलाने के लिए 24-24 घंटे टोकन लेके इंतजार करना पड़ रहा है। ये सारी बातें मैंने बता दी। और इतना ही नहीं, वैक्सीन खत्म हो गई है। नोएडा का मैंने बताया, गोरखपुर का मैंने बताया, कानपुर का मैंने बताया, गाजियाबाद का मैंने बताया, और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का जिला है वहां पर भी खत्म हो गई है वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों से अब के 10 दिनों को, अगर पिछले 10 दिनों को उसके पहले के 10 दिनों से अगर तुलना की जा रही तो 5 गुना मौतें बढ़ गई हैं। और आप बंगाल के चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और याद दिलाता है हम सबको कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। उसी हालत में आदित्यनाथ जी आज हैं। इस पूरे मामले में WHO से भी और जो भी संस्थान इनके निगरानी के लिए बने हैं कोरोना की, उन सबको मैं शिकायत करूंगा, लिखित तौर पे अपने पैड पे शिकायत करूंगा। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ राजनीति और चुनाव ही दिखता है, जनता का जीवन नहीं दिख रहा है, उनकी जान जा रही है वो नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या इलाज है आप बताइए। इस देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे का नाम भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। एक जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो डॉक्टर हर्षवर्धन कहता है कि शादियों से, निकाय चुनावों से और किसान आंदोलन से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और दूसरा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में